स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। वो ये देखकर हैरान थे कि त्रिशा सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। वो ये देखकर हैरान थे कि त्रिशा इतने बड़े स्टार को ना कह रही थी। पर अब त्रिशा के स्टूडेंट्स को त्रिशा पर प्राउड फील हो रहा था कि त्रिशा इतने बड़े स्टार को ना कह सकती है। तभी त्रिशा ने वहां के मास्टर से पूछा, हम कौन से बोनसाई बेच सकते हैं? मास्टर उसे एक फ्लावर गार्डन में ले आए और उन्होंने कहा, ये सब ठीक है, इनमें से आप कोई भी पॉट ले सकते हैं। उनकी बात सुनकर त्रिशा ने कहा, ठीक है। फिर त्रिशा ने कबीर और 10 स्टूडेंट्स को उस फ्लावर गार्डन में बुला लिया और ध्यान से उन्हें पॉट्स उठाने को कहा ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। विक्रम भी अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने और स्टूडेंट्स ने भी फ्लावर्स के पॉट्स लिए और उन्हें कंटेनर्स में रखने लगे ताकि वो उन्हें बेच सकें। हालांकि विक्रम त्रिशा के साथ सिटी जाकर ये काम करना चाहता था, पर त्रिशा ने बोनसाई को बेचने का काम चुना था और उसने उसे साफ साफ ये भी कह दिया था कि अलग काम करे। इसलिए विक्रम अब कुछ नहीं कर सकता था। विक्रम को अब भी वहीं देख त्रिशा ने उससे कहा, मिस्टर विक्रम, आपने फूल ले लिए हैं तो आपको जल्दी से जाकर इन्हें बेचना शुरू करना चाहिए। उसकी बात सुनकर विक्रम हैरान था, क्या वो सच में उसे इतनी जल्दी यहाँ से भगाना चाहती थी? फिर भी विक्रम ने एक आखिरी बार त्रिशा से पूछा, क्या तुम अब भी जाना चाहती हो? उसकी बात सुनकर त्रिशा ने बेफिक्र अंदाज में कहा, आप लोग जाइए, आप लोगों को फूल बेचने हैं, हम बोनसाई बेचने वाले हैं, इसलिए हम अलग ही जाएंगे। त्रिशा ने ऐसी बात कही थी तो विक्रम खुद और नहीं रुक सकता था। विक्रम ने पहले ही अपने फैंस के सामने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत कम कर दिया था। अब वो और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे उसकी इमेज खराब हो। विक्रम और उसके ग्रुप ने फूल उठाए और बाहर वैन की तरफ चल दिए, जिसे उसने वहाँ के मास्टर से उधार लिया था। जब त्रिशा ने देखा कि विक्रम और उसके स्टूडेंट्स चले गए हैं तो उसने गहरी सांस ली। ये देखकर कबीर ने त्रिशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? उसकी बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पूरे 12 लोग हैं तो हमारे लिए लंच और डिनर इन बोनसाई को बेचकर बनाना मुश्किल होगा, तो हमें कोई और काम भी करना चाहिए। उसकी बात सुनकर कबीर भी इम्प्रेस हुआ, क्योंकि ये सच था कि सिर्फ बोनसाई बेचकर उन सब लोगों का लंच और डिनर नहीं बन सकता था। इसलिए उसने फिर कुछ सोचते हुए त्रिशा से पूछा, क्या तुमने कुछ और जॉब टाइप सोचा है? उसकी बात सुनकर त्रिशा ने कहा, आज सुबह जब हम लोग दौड़ लगा रहे थे तब हम एक फ्रूट फार्मर से मिले थे। उनकी फैमिली का एक बहुत बड़ा सा चेरी का गार्डन है, तो हम उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं और उनकी कुछ चेरीज लेकर साथ में बेच सकते हैं ताकि हम इससे दुगना पैसा कमा सकें। जब त्रिशा और कबीर सुबह रनिंग के लिए आए थे तो उन्होंने कुछ गाँव वालों से भी बात की थी और अब उन्हें वो काम में आने वाली थी। ये तो सच था कि त्रिशा हमेशा ही कबीर को हैरान कर देती थी, पर ये उसके लिए बहुत अच्छा था और उसे त्रिशा के साथ कुछ भी करने में या कोई भी टास्क कंप्लीट करने में बहुत अच्छा लगता था। त्रिशा की बात सुनकर कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो तुमसे ये स्किल सीखनी पड़ेगी। सब कुछ पहले से प्रिपेयर करके रखना। पता ना होते हुए भी तुमने सब कुछ पहले से सोच रखा था, पर मैंने अब तक नहीं सोचा था कि सुबह की गई बातचीत हमें इतनी जल्दी काम आएगी। तुम सच में तारीफ के लायक हो। उसकी बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। ऑडियंस जो सुबह से उनका लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ देख रहे थे, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि त्रिशा ने जो सुबह गांव वालों के साथ बात की थी वो इस तरह काम में आएगी। कबीर ने वहाँ के मास्टर से बात करके 2 वैन उधार पर ली और फिर एक वैन में 5 स्टूडेंट्स के साथ बोनसाई लेकर बैठने का सोचा और दूसरी वैन में त्रिशा अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ गई और फ्रूट फार्म की तरफ निकलने का सोचा। अगले ही पल सब बैठकर निकल गए ताकि वो उन चेरी को बेचने के बारे में बात कर सके। त्रिशा बहुत ही पोलाइट और बहुत ही सुंदर थी। उसकी बात करने की टेक्निक भी बहुत अच्छी थी, इसलिए फ्रूट फार्मर उसकी बात बहुत जल्दी ही मान गया। उस फ्रूट फार्मर ने त्रिशा की मदद भी की थी ताकि वो चेरीज को उठाकर वैन में रख सके। चेरीज लेने के बाद त्रिशा ने अपने साथ कुछ स्ट्रॉ के बंडल भी लेने के लिए कहा और वैन में रखने के लिए कहा और फिर उसने कुछ वीट लिए और सब लेकर उन फूलों के साइड में रख दिया। ये देखकर पीयूष ने क्यूरियसली त्रिशा से पूछा, त्रिशा, हम ये स्ट्रॉ क्यों ले रहे हैं? ये सब तो कोई नहीं खरीदेगा, है ना? पीयूष की बात सुनकर उसने जवाब दिया, हालांकि ये सब हम पैसों के लिए नहीं बेच सकते, पर ये हमें बाकी चीजें बेचने में मदद करेगी। बाकी 5 स्टूडेंट्स को उसकी बात समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने त्रिशा से पूछा, और ये हमारी मदद कैसे करेंगे? उनकी बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सबको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी भी कुछ ब्लैक फैंस थे जो त्रिशा के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो फिर से स्ट्रॉ हैट बनाने का तमाशा नहीं देखना चाहते हैं। वो ये सब देख कर थक चुके हैं, इसलिए वो अब कुछ नया देखना चाहते हैं। सबको यही लग रहा था कि त्रिशा उनसे कल जैसी स्ट्रॉ हैट बनाएगी। जब सारी चीजें अच्छे से हो गई तो दोनों टीमों ने 5 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को ड्राइविंग के लिए चुना।
तभी मोहित, जिसे ड्राइविंग के लिए चुना गया था, उसने अपनी बाजू में बैठी हुई त्रिशा से पूछा, वैसे हमारे मोबाइल ले लिए गए हैं तो मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कबीर के बाजू में बैठे शख्स ने भी कबीर से यही पूछा। उसने भी यही कहा, सही कहा, मुझे भी यहाँ के रास्ते नहीं पता है। तभी नयन ने सजेस्ट किया, क्यों ना हम बाहर जाकर लोगों से रास्ता पूछें। उसकी बात सुनकर कबीर की टीम में से किसी ने कहा, पर अगर किसी ने हमें गलत रास्ता बता दिया तो क्या होगा? मैंने देखा है रोड पर कई बार लोग गलत रास्ते बता देते हैं, अगर उन्होंने हमें गलत रास्ता बता दिया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। तभी फिर किसी ने कहा, हाँ, प्रोग्राम टीम ने हमारे मोबाइल ले लिए हैं, कंट्री में जाते जाते कहीं हम फंस गए तो? तभी त्रिशा ने सबसे कहा, अब कल मैंने रास्ते का एक नोट बनाया था, जब हम कल यहाँ आए थे तो मैं तुम लोगों को रास्ता बताऊंगी, हमारी वैन आगे जाएगी और आप लोग पीछे पीछे आओ। त्रिशा की बात सुनकर त्रिशा के स्टूडेंट और कबीर के स्टूडेंट हैरान रह गए। उन्होंने त्रिशा से पूछा, त्रिशा, क्या आपको सच में रास्ता याद है? उनकी बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मेमोरी थोड़ी सी अच्छी है, मैं एक बार जहाँ जाती हूँ वो रास्ते मुझे याद हो जाते हैं। आज कबीर को त्रिशा की एक और खूबी पता चली थी कि त्रिशा को रास्ते भी जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए फिर उसने त्रिशा की बात मानते हुए कहा, तो ठीक है, हम त्रिशा के बताए हुए रास्ते पर ही चलेंगे। त्रिशा के स्टूडेंट्स ने भी कहा, ठीक है, हम मिस त्रिशा के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। पर मन ही मन उसको त्रिशा पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि शहर से यहाँ आने तक का रास्ता बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो त्रिशा को इतना सब याद होगा, इस बात पर उन्हें यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था कि बस त्रिशा बातें बना रही है ताकि वो सबके सामने खुद की इमेज अच्छी बना सके। त्रिशा उनकी मेंटोर थी, इसलिए वो उसे मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका पहला ही दिन था तो उनकी इमेज पर इसका असर पड़ सकता था। त्रिशा के कहने पर सब अपनी अपनी जगह वैन में बैठ गए। त्रिशा ड्राइविंग के बाजू वाली सीट पर कुछ स्ट्रॉ और वेट्स लिए बैठ गई। फिर सब बैठ गए और वैन शुरू हो गई। तभी मोहित ने त्रिशा के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि क्या होगा अगर हम गलती से गलत रास्ते पर चले गए। उसकी बात का सीधा सीधा मतलब ये भी था कि उसे त्रिशा पर यकीन नहीं था कि उसे रास्ते याद होंगे। उनके मन में त्रिशा के लिए नफरत थी जो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी। त्रिशा ने कुछ स्ट्रॉ निकाली और उसे बुनने लगी और उसने उन्हें बुनते हुए ही कहा, हम सब गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, आप सब टेंशन मत लीजिए। त्रिशा की बात सुनकर मोहित ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, मिस त्रिशा, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आप रास्ता सही से पहचान लेंगी। मोहित की बात सुनकर त्रिशा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसकी बात सुनकर अब मोहित के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। बाकी सब भी डर रहे थे कि वो गलत जाएंगे या सही जाएंगे। त्रिशा को इतने अच्छे से स्ट्रॉ को बुनते देख हर्ष ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, त्रिशा, क्या आप इन स्ट्रॉ को बुनकर इनकी हेड बना रही हैं? उन्होंने अभी अभी सुना था कि उन्होंने जो स्ट्रॉ की हेड पहनी है वो सब त्रिशा ने बनाई थी। उसकी बात सुनकर त्रिशा ने जवाब दिया, नहीं, मैं बास्केट बना रही हूँ। त्रिशा की बात सुनकर अर्णव ने उससे पूछा, क्या आप इसमें चेरी बेचना चाहती हैं? त्रिशा की बात सुनकर अर्णव को त्रिशा की पहले वाली बात याद आ गई थी, जब उसने कहा था कि इससे उन्हें बाकी का सामान बेचने में मदद मिलेगी। अर्णव की तरफ मुड़कर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम स्मार्ट हो। अर्णव ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि त्रिशा उसकी तारीफ करेगी। ये सुनकर वो शर्मा गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है मिस त्रिशा। त्रिशा को पता था कि उसके ग्रुप में मौजूद स्टूडेंट्स की रैंकिंग ज्यादा हाई नहीं है, और स्पेशली अर्णव और प्राची की, जिसकी वजह से वो खतरे में है कि वो एलिमिनेट हो जाएं। इसलिए उसने सोचा कि उनसे ही शुरुआत करते हैं और उन्हें कुछ चीजें सिखाते हैं। इसलिए उसने उन सब की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम सब ये सीखना चाहते हो? अर्णव का नाम लिस्ट में सबसे बॉटम में था, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का था। उसे लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं आता था। अपने पिछले ऑडिशन में उसने बाकी लोगों के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया था, पर उसे समझ नहीं आता था कि खुद की प्रेजेंस को सबसे अलग कैसे बनाए। वो इस राउंड में बहुत मुश्किल से पहुंचा था, क्योंकि उसका फेस बहुत ही क्यूट था, बिल्कुल एक बेबी की तरह। पीयूष हैंडसम था, पर उसमें भी कमियां थी। वो कुछ भी बिना सोचे समझे कर लेता था और कुछ भी बोल देता था। ये सब कुछ फैंस को पसंद नहीं आता था, और ये सब कैमरे के सामने होता था। और इसके साथ ही वो डांसिंग में भी बहुत गलतियां करता था, जो उसकी पहले की परफॉर्मेंस से त्रिशा को पता चला था। इसलिए उसकी रैंक 33 पर गिर गई थी। 5 स्टूडेंट्स में से वो त्रिशा की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहा था और उसकी सारी बातें मान रहा था। इसलिए उसने सबसे पहले ही त्रिशा के क्वेश्चन पर सिर हामी में हिलाते हुए जल्दी से जवाब दिया, हाँ, फिर ट्राई करके देखते हैं। नयन और हर्ष को भी त्रिशा की बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पर पीयूष ने स्ट्रॉ का एक टुकड़ा मुंह में रखते हुए अलसाई आवाज में कहा, मैं ये छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। पीयूष ने जब ये कहा तो उसके पास जो स्क्रीन पर उसे देख रहे थे उन्हें उसका ट्रू नेचर पसंद आया था, पर कुछ लोग उसे स्क्रोल भी कर रहे थे कि वो बहुत ज्यादा घमंड दिखा रहा है। जब त्रिशा ने देखा कि पीयूष बहुत ही ज्यादा कैजुअल है, उसकी पिछली जिंदगी में वो विक्रम के साथ टीम में था और वो ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, और साथ ही वो त्रिशा से नफरत करता था, पर अब वो त्रिशा से अच्छे से बात कर रहा था। इसलिए त्रिशा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम मुझे स्ट्रॉ पास करने में मदद करते जाओ। आई होप कि हमारी टीम साथ में मिलकर काम करेगी। पीयूष के मन में त्रिशा के लिए अब कोई भी गलत फीलिंग नहीं थी, इसलिए उसने सर हामी में हिलाते हुए कहा, ठीक है। त्रिशा मोहित को रास्ता बता रही थी और उसके साथ साथ स्ट्रॉ की बास्केट भी बना रही थी, और वो अर्णव और बाकी सबको ये भी सिखा रही थी। बहुत जल्द ही उसने एक स्ट्रॉ की बास्केट बना ली, जो दिखने में बहुत ही अच्छी थी। वो बास्केट बना चुकी थी और बाकी सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी अच्छी स्ट्रॉ की बास्केट बना लेगी।
सबने देखा कि तृषा ने बहुत अच्छी बास्केट बनाई थी। अर्णव की बात सुनकर तृषा ने उससे कहा, तुम भी ये कर सकते हो, आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। क्या सचमुच तृषा को रास्ता याद था? आखिर वो पहुंच गए। जब कुछ लोग ये स्ट्रॉ की बास्केट बनाना सीख गए तो उन्होंने जल्दी जल्दी ये बास्केट बनानी शुरू कर दी। तृषा की वैन के अंदर सब लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे और साथ में स्ट्रॉ की बास्केट भी बुन रहे थे। इस समय दूसरी वैन जिसमें कबीर और उसके स्टूडेंट्स बैठे थे, उनमें ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। वो बस सिर्फ मिलने के बाद से ऑकवर्डली ही बात कर रहे थे, क्योंकि वो लाइव ब्रॉडकास्ट पर थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करें। वहीं तृषा की टीम के स्टूडेंट्स ने जो बास्केट बनाई थी वो शायद दिखने में अच्छी तो नहीं थी, पर उन्होंने कोशिश की थी। ये देखकर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा खुश थी और बहुत लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने जो घास यूज की है बास्केट बनाने में, उसकी वजह से वो बास्केट बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही थी। अब ज्यादातर लोग तृषा के लाइव ब्रॉडकास्ट को ही देख रहे थे और तृषा के लाइव ब्रॉडकास्ट में ऑडियंस की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तृषा अपने स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम चेक कर रही थी और ये भी बता रही थी कि उन्होंने कहाँ पर गलती की है और कहाँ पर उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि एक स्ट्रॉ की बास्केट बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है और सब ये काम नहीं कर पाते। तृषा को देखकर मुस्कुराते हुए अर्णव ने कहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपने हाथों से कुछ ऐसी चीज बना पाऊंगा। मैंने अपने हाथों से आज एक बुनाई का काम किया है, जिससे पता चलता है कि आप एक बहुत ही अच्छी टीचर हैं। मुझे लगता है कि आपके जैसी अच्छी टीचर होने के बाद ही मैं ये सब कर पाया हूँ। अब उनको खुशी हो रही थी कि वो सब तृषा की टीम में थे, पर उन्हें चिंता थी कि डांस और गाना तृषा उन्हें अच्छे से नहीं सिखा पाएगी और फैंस उन्हें बहुत ट्रोल करेंगे। पर अब उन्हें लग रहा था कि इन सब बातों को छोड़कर उन्हें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। उनकी बात सुनकर तृषा ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मुझे भी लगता है कि मैंने अच्छे से सिखाया है, पर ये आप सबकी मेहनत और आप सबकी लगन का रिजल्ट है, इसलिए ये तारीफ के काबिल है। फिर उसने उन्हें बाकी तरह की बास्केट बनानी भी सिखाई। तभी मोहित ने देखा कि रोड पर चलते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। तब उसे सामने कंट्री साइड दिखने लगा। ये देखकर मोहित हैरान रह गया, क्योंकि सबको तो लगा था कि तृषा रास्ता अच्छे से नहीं बता पाएगी और वो रास्ता भूल जाएगी। तृषा ने इसका नोट भी बनाया था और जैसा कि उसने कहा था, रोड में 6 बार टोल रोड आएगा, वैसा ही उनके साथ हुआ। इसलिए तृषा ने जो छोटे छोटे रास्ते बताए थे वहीं से वो आए थे। जब तृषा उसे रास्ता बता रही थी, उसे यही लग रहा था कि तृषा का बताया हुआ रास्ता गलत होगा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रास्ता सही निकल जाएगा और वो सही में अब कंट्री टाउन में पहुंच चुके थे। ये देखकर मोहित ने तृषा की तरफ देखकर कहा, मिस तृषा, आपकी मेमोरी सही में बहुत कमाल की है। रोड देखकर तृषा का खूबसूरत चेहरा कॉन्फिडेंस से चमकने लगा और उसने कहा, यही तो वो रास्ता है। वहाँ पर बैठे सारे लोग उसकी स्माइल देखकर हैरान रह गए। बाकी की बात भी छोड़ दी जाए तो तृषा दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और वो लोग बता सकते थे कि तृषा ने आज कोई मेकअप नहीं किया था। डायरेक्टर टीम कंट्री टाउन में पहले से ही उन सब का इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने तृषा को और उनके स्टूडेंट्स को देखा तो उन्होंने तृषा की तरफ देखकर कहा, कांग्रेचुलेशंस, आपकी पहली टीम है जो कंट्री टाउन में पहुंची है। यहाँ पर 4 जगह है जहाँ पर आप ये सब चीजें बेच सकती हैं। आप पहले आई हैं तो आप चुन सकती हैं कि आपको कौन सी जगह पर ये चीजें बेचनी है, क्योंकि गाँव से कंट्री तक आने का रास्ता बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा हुआ था। इसलिए अगर टीम आजू बाजू वालों से पूछती तो वो लोग कभी न कभी गड़बड़ कर ही देते। इसलिए वो लोग यहाँ पहले ही पहुँच गए थे, ये देखने के लिए कि कौन सबसे पहले वहाँ पर पहुँचता है। तृषा ने कार्ड पर लोकेशन देखा और खुद डिसीजन ना लेते हुए स्टूडेंट से पूछा, इंटरनेट पर ऐसा कहा जाता है कि तृषा बहुत ही ज्यादा घमंडी है, पर हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। तृषा को हमेशा से बाकी सबकी फीलिंग्स की परवाह रही थी और वो कोई भी फैसला लेने से पहले सबका ओपिनियन लेती थी। और जब से उसने इन 5 स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट किया था, तब से वो इनकी मर्जी से ही सब कर रही थी, जिससे उनकी सोच बदल गई थी। बाकी लोग यहाँ होते तो यकीन ही नहीं करते कि ये जो तृषा है वो पहले वाली तृषा है। उसकी बात सुनकर उसने कहा, अगर तुम लोगों को ये लगता है तो ठीक है, अब जल्दी करो, हमें काम भी करना है। सब उस कार्ड को देखने लगे और जगह चूज करने लगे। आखिर में उन्होंने एक जगह चूज की जहाँ पर बहुत लोग आते जाते थे। जब तृषा और बाकी स्टूडेंट्स ने जगह चूज कर ली तो अब कबीर की बारी थी, क्योंकि उनके बाद कबीर और उसकी टीम ही वहाँ पहुंची थी, क्योंकि वो लोग तृषा की टीम को फॉलो करते हुए आए थे। इस बार उन्होंने तृषा के दिमाग का एडवांटेज लिया और यहाँ तक पहुँच पाए थे। दोनों ग्रुप्स ने पहले ही सोचा था कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे, इसलिए उन्होंने भी वही जगह चुनी जो तृषा ने चुनी थी। जगह चुन लेने के बाद डायरेक्टर ने हर टीम को एक मोबाइल फोन दिया ताकि उन सब के लिए थोड़ी आसानी हो। फिर वो दोनों ग्रुप उस जगह पर चले गए जहाँ उन्हें वो चीजें बेचनी थी और डायरेक्टर का ग्रुप वहीं बैठा रहा ताकि बाकी टीम्स का वेट कर सके। उसके बाद वहाँ दिव्या की टीम आई थी। उसके गुड लक की वजह से वो वहाँ इतनी जल्दी पहुँच गई थी। अगर उसका बैड लक रहा होता तो वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाती, और अगर तृषा यहाँ नहीं होती तो दिव्या ही सबसे पहले यहाँ पहुँचती। वो मछलियाँ बेचना चाहती थी। उसके बाद वहाँ विक्रम की टीम पहुंची। उसे डायरेक्शन का बहुत नॉलेज था, इसलिए कुछ लोगों से पूछने के बाद वो यहाँ पहुंच गया था। जब उसने देखा कि एक ही जगह 2 ग्रुप चूज कर चुके हैं, ये देखकर उसने डायरेक्टर से पूछा कि ग्रुप में ये जगह किसने चूज की है। डायरेक्टर ने सच सच बताते हुए कहा, तृषा और मिस्टर कबीर ने इस जगह को चूज किया है।
ये सब सुनकर विक्रम को बहुत बुरा लगा और ऐसा भी लगा कि कबीर ने त्रिशा के साथ रहने के लिए वो जगह चूज की है। दिव्या को भी ये जानकर बुरा लगा कि कबीर त्रिशा के साथ जा चुका है। ये देखकर उसने सोचा कि वो विक्रम को भी नहीं जाने दे सकती, इसलिए उसने कुछ सोचा और फिर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट देते हुए विक्रम से कहा, विक्रम, हम ओपन मार्केट यूज कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत लोग आते जाते रहते हैं और तुम्हारे फ्लावर वहाँ पर जरूर बिकेंगे। इस बार विक्रम ने दिव्या की बात को मना नहीं किया, क्योंकि उस स्क्वायर वाली जगह पर अब उसका कोई चांस नहीं था, इसलिए ओपन मार्केट ही अच्छी चॉइस थी। उसने दिव्या की बात पर हामी भरते हुए कहा, ठीक है। फिर दिव्या और विक्रम का ग्रुप ओपन मार्केट की तरफ चला गया। बहुत समय बाद एक के बाद एक रोहित और बाकी 4 ग्रुप भी वहाँ पर पहुंचे। उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो गलत रास्ते पर चलते हुए आखिर में सही जगह पर पहुंच ही गए थे। आखिरी टीम को लगभग 2 घंटे लग गए थे वहाँ पहुँचने में। जब उन्होंने सुना कि सबसे पहले त्रिशा यहाँ पहुंची थी, तो रोहित के साथ साथ बाकी सब भी हैरान रह गए। उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था कि यहाँ का रोड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो लोग त्रिशा के दिमाग को दाद देने लगे। तभी रोहित ने, जो वेजिटेबल मार्केट लगाने वाला था, उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कल से मैं भी त्रिशा के साथ ही ग्रुप बनाऊंगा। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने भी ये कहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि त्रिशा सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं बना सकती, बल्कि बाकी सब चीजें भी उसे बहुत अच्छे से आती हैं। मैं भी कल त्रिशा से पूछ लूंगा कि वो मेरे साथ ग्रुप बनाए। अर्जुन और बाकियों के ग्रुप लास्ट में आए थे, इसलिए उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और जो जगह बची थी उन्हें वही चूज करनी पड़ी। अर्जुन ने भी सबकी बात में हामी भरते हुए कहा, मैं कल से त्रिशा के साथ ही टीम बनाऊंगा। कबीर सच में बहुत स्मार्ट है, उसने पहले ही त्रिशा के साथ टीम बना ली और सुबह भी उसके साथ बातचीत करके अपनी पहचान बढ़ा ली, ताकि वो त्रिशा के साथ टीम बना सके और बाकी सब आराम से सो रहे थे। ऐश्वर्या को इतनी देर कार में बैठे रहने से मोशन सिकनेस होने लगी थी, इसलिए उसने भी कहा, मैं भी कल से त्रिशा से ही हेल्प मांगूंगी, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। भले ही वो भी एक औरत थी, पर वो भी जानती थी कि त्रिशा उससे कहीं ज्यादा हर चीज में अच्छी है। इस वजह से लाइव में जो भी ऑडियंस देख रही थी, वो सब त्रिशा को देखने लगे। त्रिशा और कबीर की टीम उस स्क्वायर जैसी जगह पर पहुंच चुके थे। उन्होंने चेरीज और बोनसाई निकाले ताकि वो उन्हें बेच सके। उस साइट पर बहुत सारा ट्रैफिक था, पर डायरेक्टर की टीम ने उस लोकेशन को चुना था, तो वो जगह अच्छी ही होगी। उन्हें एक जगह मिली थी जो ट्रैफिक के बाजू में एक बड़े पेड़ के नीचे एक स्क्वायर का कॉर्नर था। ये ऐसी जगह थी जहाँ ज्यादातर बुजुर्ग लोग बैठकर अपने बच्चों के साथ बातें किया करते थे। उसके साथ साथ वहाँ कुछ स्टॉल्स भी थे और वहाँ बहुत सारी जगह थी जहाँ चेरी भी बेची जा रही थी, पर जगह बहुत ही अच्छी थी। आजू बाजू के लोगों को देखकर लग रहा था कि उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। फिर त्रिशा ने नयन और बाकी सबसे कहा, अब आप लोगों को बेचने का काम करना है। उसकी बात सुनकर मोहित ने हैरानी से कहा, आपका मतलब क्या है कि हमें ये काम करना है? उसकी बात सुनकर त्रिशा ने फिर कहा, मेरा काम खत्म हुआ, अब बोनसाई और चेरीज को बेचने का काम आपका है। उसकी बात सुनकर सभी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, पर हमने ये कभी नहीं बेचा है। उनकी बात सुनकर त्रिशा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने ये पहले कभी नहीं बेचा है, फिर भी आप इसे बेचें, ताकि आप लोगों को जिंदगी का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। फिर उसने अपनी कॉलर के माइक को कवर किया, जो कि डायरेक्टर ने उन सबको दिया था, और कहा, अगर तुम सबको अपनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज करनी है, तो तुम सबको अच्छे से परफॉर्मेंस करना होगा और ज्यादा से ज्यादा शॉट लेने होंगे। कैमरा उन सब से थोड़ा दूर था, इसलिए कैमरे तक उन सब की आवाज नहीं जा रही थी, इसलिए डायरेक्टर ने उन्हें वो माइक दिया था ताकि लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में उनकी आवाज जा सके। अभी जो त्रिशा ने कहा वो कोई नहीं सुन पाया था, क्योंकि त्रिशा ने माइक को कवर कर लिया था। मोहित और बाकी टीम मेंबर्स को लगा नहीं था कि त्रिशा ऐसा कुछ कहेगी। अब वो लोग समझ गए थे कि त्रिशा उनसे क्यों मेहनत करवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उन सबको कैमरे पर आने का मौका मिले, और ये सब जानते थे कि इंटरनेट पर कुछ लोग कहते थे कि त्रिशा सबकी लाइमलाइट छीन लेती है, पर यहाँ साफ साफ दिख रहा था कि वो सब बस घटिया इल्जाम थे। यहाँ तो त्रिशा खुद उन्हें लाइमलाइट देने की कोशिश कर रही थी। वो खुद एक गेस्ट होकर अपना मौका उन सबको देना चाहती थी, ताकि उन सबको भी लाइमलाइट मिल सके और वो भी आगे जाकर फेमस हो सके। और तो और त्रिशा ने बहुत सारी हैंडमेड बास्केट्स भी बनाई थी, जिनमें वो सब चेरी ले जाकर उन्हें बेच सके। तभी मोहित ने उसकी बात समझते हुए कहा, ठीक है, फिर हम कोशिश करते हैं। उसकी बात सुनकर त्रिशा ने कहा, हाँ, अब मैं ये काम आप सब पर छोड़ती हूँ। उसकी बात खत्म हो जाने के बाद वहाँ पर मौजूद पेड़ के नीचे त्रिशा बैठ गई और ज्यादा बास्केट बुनने लगी। त्रिशा की ये हरकत देखकर कबीर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने भी बोनसाई बेचने का काम अपने स्टूडेंट्स को दे दिया और खुद त्रिशा के साथ आकर बैठ गया। वहाँ आकर कबीर ने त्रिशा से पूछा, क्या उन सबको ये काम देना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? कबीर की बात सुनकर त्रिशा ने अपना सर उठाकर कबीर की तरफ देखा और मुस्कुराकर उससे कहा, उतना भी मुश्किल नहीं है मिस्टर कबीर। फिर कबीर ने त्रिशा की तरफ देखकर पूछा, क्या ये बास्केट बनाना मुश्किल है? कबीर की बात सुनकर त्रिशा ने बास्केट बुनते हुए ही कहा, आप जितना सोच रहे हैं उतना भी मुश्किल नहीं है। क्या आप ये ट्राई करना चाहेंगे? उसकी बात सुनकर कबीर ने अपना सर हिलाकर कहा, ठीक है। त्रिशा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कबीर भी ऐसी चीजें सीखना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ कबीर और त्रिशा के ग्रुप के लोगों को ये सब बेचने में मुश्किलें आ रही थी। उन्होंने चेरीज और बोनसाई अपने सामने रखी थी, पर जो एक बूढ़ी लेडी उनके पास आई थी वो उनके प्राइस के बारे में पूछ रही थी। उन्होंने उन्हें वही प्राइस बताया जो प्रोग्राम ग्रुप ने उन्हें बताने को कहा था। ये सुनकर उस ओल्ड लेडी ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि ये सब तो बहुत महंगा है और वो नहीं खरीद पाएगी,
इसलिए वो वहाँ से चली गई। वैसे ही बहुत से लोग आए, उन्होंने देखा चेरीज अच्छी हैं या नहीं। फिर सिर्फ प्राइस सुनकर वो सब वापस चले गए और बॉन्जाई की तरफ तो किसी ने देखा भी नहीं। तभी मोहित ने कहा, 10 लोग आकर चले गए पर किसी ने भी कुछ नहीं खरीदा। मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए इन चीजों को बेचना बहुत मुश्किल होने वाला है। उसकी बात सुनकर कबीर के ग्रुप से सुशांत ने कहा, ये ऑप्शन नहीं है, ये सब हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम इन्हें नहीं बेच पाए तो हमें दोपहर में और रात में खाना नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर नयन ने भी कुछ देर सोचा और कहा, क्यों ना हम चिल्ला कर इन्हें बेचें। उसकी बात सुनकर ग्रुप में किसी एक स्टूडेंट ने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं। उन लोगों ने डिस्कस किया और फिर चिल्लाने का फैसला लिया, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चिल्ला चिल्ला कर ये सब बेच सके। वैसे भी वो जिस जगह पर थे उस जगह पर बहुत शोर था, इसलिए कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन पाता। ये तो उन्हें पक्की तरह से पता था। तब भी उन्होंने कोशिश की और बहुत देर तक चिल्लाने के बाद भी वो एक चीज भी नहीं बेच पाए। लगभग आधे घंटे के बाद सब लोग चिल्ला चिल्ला कर थक गए थे। क्या होगा अगर वो चेरीज और बॉन्जाई नहीं बेच पाए? बॉन्जाई और चेरीज को बेचना उतना भी आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। क्या आप दोनों हमें कोई एडवाइस दे सकते हैं? कबीर ने अभी अभी एक स्ट्रॉ बास्केट बुनकर खत्म की थी और वो अच्छी भी दिख रही थी। फिर कबीर ने उनकी तरफ देखकर कहा, आप सबको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। जब लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर खरीदेगा। कबीर की बातें सुनकर नयन ने कहा, हम बहुत देर से चिल्ला रहे हैं पर ज्यादा लोग नहीं आए। क्यों ना हम भीड़ के बीच में जाएं और लोगों को अपनी शॉप पर बुलाएं। उसकी बात सुनकर कबीर ने उससे ही उल्टा पूछा, क्या तुम लोगों को इसमें बुरा फील नहीं होगा कि तुम लोग खुद जाकर लोगों को खींच कर लाओगे और कहोगे कि हमारी चीजें खरीदो? कबीर की बात सुनकर सुशांत ने कहा, हाँ मुझे तो बहुत डर लगता है लोगों को ऐसे खुद से बुलाने में कि हमारी चीजें खरीद लो। उनकी बातें सुनकर फिर किसी ने पूछा, पर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोगों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करेंगे? उनकी बात सुनकर त्रिशा ने कहा, अपनी ताकत से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। अब तक जो भी हुआ था उस वजह से अर्णव को त्रिशा पर यकीन होने लगा था, इसलिए उसने त्रिशा से पूछा, कैसे मिस त्रिशा, हम कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें? क्या आप कोई एडवाइस दे सकती हैं? अर्णव की बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, आप सबका ग्रुप सिंगिंग और डांसिंग में माहिर है। आपके पास माइक्रोफोन है और स्पीकर भी है, तो आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रॉ की बुनी हुई बास्केट्स भी हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। साथ ही आप चेरीज बेचकर ये बास्केट्स उन्हें एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। जब त्रिशा ने ये बात कही तो सारे स्टूडेंट्स की आंखों में चमक दिखने लगी। वो सही तो कह रही थी, वो लोग गाना गाकर या डांस करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते थे, क्योंकि जो भी लोग उनके आजू बाजू में चीजें बेच रहे थे वो सिंपली ही बेच रहे थे। और अगर ये लोग कुछ एंटरटेनमेंट करेंगे तो लोग उनकी शॉप पर आना पसंद करेंगे। इस बारे में उन्हें ख्याल क्यों नहीं आया? तभी उन लोगों ने कहा, अच्छा हुआ जो हम आपसे यहाँ पूछने आ गए, अब हमें अच्छा आइडिया मिल चुका है। उनकी बात सुनकर त्रिशा ने उन सब से पूछा, आप सब में से सबसे अच्छी हैंडराइटिंग किसकी है, या फिर कोई कुछ अच्छा बना सकता है? सब जानते थे कि त्रिशा उन्हें एक्सप्रेस करते हुए देखना चाहती थी, इसलिए कुछ लोगों ने अपने हाथ उठा लिए ये कहकर कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, और कुछ लोगों ने हाथ उठाते हुए कहा कि मैं कुछ भी अच्छा बना सकता हूँ। उनकी बात सुनकर त्रिशा ने कहा, आप सब ने अभी जो चेरीज बेची हैं उसके मुनाफे से आप वाटर कलर और पेपर खरीद सकते हैं। अपनी कलाकारी दिखाइए। त्रिशा की बात सुनकर किसी भी स्टूडेंट ने मना नहीं किया, क्योंकि वो क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि इससे अब क्या होगा, और ऑडियंस भी ये सब देखकर क्यूरियस थी कि वो सब अब क्या करने वाले हैं। प्रोग्राम टीम ने उन्हें जो मोबाइल दिया था उन्होंने उसी में म्यूजिक ढूंढा और अपने स्पीकर से अटैच कर दिया। जब त्रिशा ने देखा कि वो सब सिर्फ म्यूजिक को चूज करने में इतना समय लगा रहे हैं, तो त्रिशा ने उन्हें सजेशन देते हुए कहा, आप सबको सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग ही नहीं करनी है, पर आप सब में से किसी को चेरी और बोनसाई बेचने के लिए भी रखना होगा। आप सब मिलकर काम कीजिए ताकि टास्क जल्दी से और उतने ही अच्छे से खत्म हो जाए। उसकी सिंगिंग और डांसिंग से सिर्फ ये चीजें बिकेंगी ही नहीं, बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में ये सब हाईलाइट भी होगा, क्योंकि वो लोग कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग करके चीजें बेचेंगे। त्रिशा की बातें सुनकर स्टूडेंट्स में हिम्मत आ गई। उन दोनों टीम्स ने एक एक टीम लीडर रख लिया ताकि वो अरेंजमेंट्स और कोऑर्डिनेशन देख सके। त्रिशा की साइड से हर्ष को टीम लीडर रखा गया और कबीर की साइड से सुशांत को। दोनों में ही ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन की बहुत अच्छी स्किल्स थी और वो लोग अरेंजमेंट्स जल्दी जल्दी करते थे, इसलिए उन दोनों को टीम लीडर बना दिया गया था। उनमें से कुछ लोग पेपर और वाटर कलर पेन भी खरीद लाए थे। जाने सारे पॉटेड प्लांट्स के बारे में उन्हें कुछ जानकारी दी ताकि वो लोग उसे पेपर पर लिख सकें और लाइव ब्रॉडकास्ट में भी इसके कुछ शॉट्स लिए जा सकें ताकि उनकी ये यूनिकनेस शूट में दिखाई दे सके। त्रिशा ने मोबाइल फोन निकाला और उसमें एक ऐसे पॉटेड प्लांट की पिक्चर निकाली जो उग नहीं रहा था और उसे अर्णव को बनाने के लिए कहा। जब तक यहाँ पर कुछ लोगों का पेंटिंग करना और लिखना जारी था, तब तक दूसरी तरफ सिंगिंग और डांसिंग भी शुरू हो चुकी थी। पीयूष होस्ट था और उसकी आवाज भी माइक्रोफोन के द्वारा लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रही थी। दूर दूर से लोग उनकी तरफ आ रहे थे और लोगों को आता देख मोहित और कबीर की टीम के कुछ स्टूडेंट्स ने ब्रेक डांस करना शुरू कर दिया। ये देखकर बहुत लोग वहाँ पर आए और उन्हें ज्वाइन करने लगे। उसके बाद नयन ने एक लिरिकल सॉन्ग भी गाया और गाने के बाद उसने चेरीज और पॉटेड प्लांट्स का एक पिक्चर भी हवा में लहराया।
ताकि लोग उसे देख सकें। जब लोगों ने सुना कि वो चेरीज के साथ साथ उन्हें अपनी फ्री बास्केट भी दे रहा है तो बहुत लोग उन्हें देखने लगे। हर्ष, जो कि टीम का टीम लीडर था, जब उसने देखा कि लोग उन्हें देख रहे हैं तो जल्दी से वो उन्हें बेचने लगा और बास्केट्स भी सामने रख दी ताकि लोग उन्हें भी देख सकें। हालांकि त्रिशा ने जो चेरीज खरीदी थी वो थोड़ी महंगी थी, पर वो बड़ी और रेड रेड थी और उसकी वजह से उनकी मार्केट प्राइस भी ज्यादा थी। पर अब ये सब देखकर लोग उनसे बहुत सारी चीजें खरीद रहे थे, क्योंकि उसके साथ उन्हें एक सुंदर सी बास्केट भी तो फ्री में मिल रही थी। शॉपिंग करते वक्त बहुत से लोगों के मन में ये मेंटालिटी रहती है कि अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो वो चीज ले लो। इसी सोच के चलते बहुत लोग चेरीज खरीद रहे थे। वहीं बहुत से लोग ग्रुप में चिल्ला रहे थे, चेरीज खरीदो और एक फ्री बास्केट साथ ले जाओ, आओ ये ले जाओ, ताकि आप ये मौका छोड़ ना पाओ, ये मौका फिर से कभी नहीं आएगा। उनकी आवाज सुनकर बहुत सारे लोग चेरीज खरीदने लगे, क्योंकि उन्हें फ्री की बास्केट मिल रही थी। बास्केट की वजह से उनकी अब तक बहुत सारी चेरीज बिक चुकी थी। बहुत लोग लाइन लगाकर खड़े थे ताकि वो लोग इसे खरीद सकें। वो लोग खुशी में कह रहे थे, हम बास्केट के बिना चेरीज नहीं खरीदेंगे। उनकी बात भी सही थी, क्योंकि वो बास्केट के लिए ही तो चेरीज खरीद रहे थे, तो फिर बिना बास्केट के वो चेरीज कैसे खरीद सकते थे। हर्ष अब लोगों की भीड़ से घिर चुका था, पर अब वो रोना चाहता था, क्योंकि जो बुनी हुई बास्केट थी वो सब पहले ही बिक चुकी थी। अब वो लोग बास्केट कहाँ से लाएं, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। हर्ष की बात जैसे ही त्रिशा ने सुनी, तभी त्रिशा ने वहाँ आते हुए मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए, हमारे पास बास्केट्स हैं, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आप सबको चेरीज के साथ बास्केट्स मिलेंगी। बहुत सारे लोगों को वहाँ देखकर त्रिशा ने अयान और बाकी सबको इशारा करते हुए कहा, बहुत से लोग अब यहाँ हैं, अब आप सबके परफॉर्म करने का समय है। वो लोग बास्केट के साथ परफॉर्म करने लगे ताकि सब लोग उन बास्केट्स को देखने लगे। ये देखकर सब लोग बहुत क्यूरियस थे और ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें देखने आ रहे थे। वो सब वेट कर रहे थे कि कब वो चेरीज खरीद सकें, पर ये सब त्रिशा ने उनका ध्यान हटाने के लिए किया था, ताकि तब तक वो बास्केट बुन सके। कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप हजारों लोगों के बीच अब परफॉर्मेंस दे रहा था। वो सभी दिखने में अच्छे थे, इसलिए बहुत सारी लड़कियां अपने मोबाइल्स में उनकी पिक्चर्स निकाल रही थीं और वीडियो रिकॉर्ड कर रही थीं। इसकी वजह से त्रिशा और कबीर की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ रही थी। ज्यादा से ज्यादा लोग ये सब देखने के लिए वहाँ पर जमा हो रहे थे। त्रिशा ने सुशांत की तरफ देखा, जैसे उससे कह रही हो कि यही सही समय है पॉटेड प्लांट को प्रमोट करने का। सुशांत एक स्मार्ट पर्सन था, इसलिए उसने जल्दी से त्रिशा की बात समझ ली और दो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक पेपर को ऊपर उठाकर लहराने लगा, जिसमें बोनसाई की तस्वीर बनी हुई थी, जिससे बहुत लोग उस तरफ देखने लगे। कुछ लोगों को, जिन्हें पॉटेड प्लांट में पहले इंटरेस्ट नहीं था, जब उन्होंने पिक्चर देखी तो उन्हें उन प्लांट्स में इंटरेस्ट आने लगा कि वो अपने घर में उसे लगा सकें। उन्होंने देखा कि एक सूखे प्लांट से कैसे बोनसाई उग रहा था, जो कि पेपर में ड्राइंग के द्वारा उतारा गया था। उन सबको ये देखने के बाद उसे लेने की बहुत इच्छा हो रही थी। जिन्हें नहीं पता था कि बोनसाई को कैसे उगाते हैं, वो नोट पर उसकी डिटेल देख रहे थे। उस पर उसे उगाने का सारा मेथड लिखा हुआ था। उसके साथ ही मौसम भी आज बहुत अच्छा था, न ज्यादा धूप थी और न ही अंधेरा। तभी भीड़ में से किसी ने हंसते हुए चिल्लाकर कहा, हाँ, तुम लोग चेरीज बेच रहे हो और बास्केट दे रहे हो, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम उसके साथ ये पॉटेड प्लांट भी बेच दोगे? अगर तुम इसके साथ भी कुछ देते हो तो मैं वो पॉट खरीदना चाहूंगा। तभी जिस इंसान ने अभी अभी वो पॉटेड प्लांट खरीदा था, उसने भी उस इंसान की बात में हामी करते हुए कहा, हाँ वो सही कह रहा है, तुम लोग इस पर भी हमें कुछ फ्री क्यों नहीं देते? उनकी बात सुनकर सुशांत और बाकी सब बेचारगी से त्रिशा को देखने लगे, ताकि त्रिशा उनकी कुछ मदद कर सके। उन लोगों ने ये ऑफर रखा था कि वो लोग अगर 3 किलो से ज्यादा चेरीज खरीदते हैं तो उन्हें एक बास्केट फ्री में मिलेगी, जिस वजह से अब 50 किलो से ज्यादा चेरीज बिक चुकी थी। वो पहले ही दर्जन भर बास्केट से ज्यादा बास्केट्स बुन चुके थे और अब और बास्केट बुनना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर वो लोग एक पॉटेड प्लांट के साथ एक फ्री बास्केट भी देते तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा बास्केट नहीं बची थी। तभी त्रिशा वहाँ आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आप सबके लिए बास्केट तो नहीं बुन सकती, पर मैं आप सबके लिए कुछ और जरूर बुन सकती हूँ। उसकी बात सुनकर किसी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर वो दिखने में अच्छी होनी चाहिए। उनकी बात सुनकर त्रिशा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। त्रिशा ने जो स्टूडेंट्स फ्री थे उन्हें अपनी मदद के लिए अपने पास बुला लिया और अपने साथ उन चीजों को बनाने के लिए कहा। उसने सब कुछ उन्हें ध्यान से समझाया और अगर वो कोई गलती करते तो वो उन्हें अच्छे से समझाती, ताकि वो चीज गलत न बने। हालांकि उनमें से कुछ हैंडीकैप लोग भी थे, पर सभी सब कुछ बहुत अच्छे से बना रहे थे, क्योंकि त्रिशा उन्हें सिखा रही थी। भले ही वो सब दिखने में त्रिशा की बनाई हुई चीजों की तरह अच्छे नहीं थे, पर दिखने में वो ठीक ठाक ही थे। बहुत से लोगों ने जब त्रिशा और बाकी सबको ये काम करते देखा तो उन्हें भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा। त्रिशा ने वहाँ बहुत सारी स्ट्रॉज ला रखी थी, जिस वजह से अब उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। जब त्रिशा ने देखा कि लोग त्रिशा और बाकी स्टूडेंट्स को ही देख रहे हैं जो ये सब बना रहे हैं, तो त्रिशा ने जो लोग डांसिंग और सिंगिंग कर रहे थे उन्हें भी अपने पास बुला लिया। उन्होंने छोटी छोटी फ्लावर बास्केट, स्ट्रॉ की सैंडल, छोटे छोटे स्ट्रॉ के फैंस, छोटे छोटे क्यूट स्केयरक्रो, छोटे डस्टबिन और बहुत सारी चीजें बनाई थी, जो कि सब हाथों से बनाए गए थे और त्रिशा ने ही ये सब उन्हें सिखाया था। ये देखकर और भी लोग वहाँ जमा होने लगे, क्योंकि उन्हें ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था।
सब एक दूसरे के साथ त्रिशा की तारीफ कर रहे थे और जो बच्चे उनके साथ ये सब बना रहे थे उनकी भी बहुत तारीफ हो रही थी। बाकी टीम से अलग जो सिर्फ चीजें बेचने में ध्यान लगा रहे थे, वो लोग चीजें बेचने के साथ साथ लोगों का एंटरटेनमेंट भी कर रहे थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे सामान ले रहे थे और ज्यादा से ज्यादा उनका लाइव ब्रॉडकास्ट भी दिख रहा था। वो सब त्रिशा के लाइव ब्रॉडकास्ट को ही देख रहे थे और उन्हें ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। धीरे धीरे रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकला। उन्होंने जितने भी चेरीज और पॉटेड प्लांट खरीदे थे वो सब बिक चुके थे। जो लोग ये सब नहीं खरीद पाए थे उन्हें इसके लिए बहुत पछतावा हो रहा था। इसलिए उन्होंने त्रिशा और बाकी सबसे पूछा कि क्या वो लोग कल भी इन्हें बेचने आएंगे। ये सब सुनकर स्टूडेंट्स के चेहरे पर एक चौड़ी सी मुस्कान थी और उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने आज बहुत कुछ जीत लिया है। त्रिशा ने घास के साथ साथ कुछ फूलों का भी इस्तेमाल किया था। बची हुई चीजों में उसने देखा कि कुछ घास और कुछ फूल थे जो बच गए थे। उसने वहाँ मौजूद बच्चों को उनकी माला बनाकर दे दी। त्रिशा स्टूडेंट्स को बच्चों से भी इंटरेक्ट करवा रही थी ताकि कैमरे में ये सब भी दिख सके और वहाँ के बच्चे भी खुश हो जाएं। इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। अभी सिर्फ दोपहर के 12 ही बज रहे थे और उन लोगों ने अपना काम खत्म कर दिया था। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए पहले लंच करने के लिए जगह ढूंढने का सोचा। फिर उन्होंने जाकर डिनर के लिए सामान खरीदने का तय किया। त्रिशा ने अपने फोन में देखा कि यहाँ खाना कहाँ मिलता है। फिर उसे पास में ही एक पॉपुलर रेस्टोरेंट मिला तो वो कबीर और सारे स्टूडेंट्स के साथ वहाँ चली गई। वो रेस्टोरेंट उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए सब ने पैदल चलना ही प्रेफर किया। थोड़ी दूर चलने के बाद त्रिशा ने देखा कि एक औरत ने अपने बच्चे को पकड़ रखा था और उसी उम्र का इंसान उन्हीं की तरफ जल्दबाजी में आ रहा था। उन दोनों को देखने से लग रहा था कि दोनों कपल हैं, इसलिए किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं था। जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे तभी त्रिशा ने उनसे कहा, वहीं रुक जाइए। कौन था वो इंसान और वो क्या चाहता था? गाइस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। और ये अभी का लास्ट एपिसोड है, आगे के एपिसोड पढ़ेंगे तो हम आपको डाल देंगे पॉकेट एफएम पर। अभी इतने ही अवेलेबल हैं।